Dear students, in the last lecture we had seen the question answers of Journey to the West. Now in this lecture, as I told you last time, the last question I left was a part of grammar. That was the common noun and proper noun as shown on your screen. Okay, you can see there on your screen that is common noun. As in the last lecture we had seen, हमने पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि noun, what is noun, and there we had also seen noun, that is proper noun and common noun. This time we are going to see two forms of common noun, that is countable common noun and uncountable common noun. तो काउंटेबल कॉमन नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. बड़ा आसान सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, उसको देखेंगे. काउंटेबल कॉमन नाउन जैसे नाम बताता है, जो गिना जा सकता है उसको काउंटेबल बोलते हैं और जो नहीं गिना जा सकता उसको अनकाउंटेबल बोला जाता है ना. तो काउंटेबल कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं. तो गिना जा सकता है तो एक भी होता है और एक से ज़्यादा भी होता है. इज इट? तो अगर एक होगा तो उसको बोला जाएगा सिंगुलर कॉमन नाउन और एक से ज़्यादा होगा तो बोला जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन. आपके स्क्रीन पर आप उसे जूम करके भी देख सकते हैं. सिंगुलर कॉमन नाउन और प्लूरल कॉमन नाउन है ना. जैसे पेन, पेन इज़ एनी पेन, दैट इज़ कॉमन नाउन है ना. तो वन इज़ पेन, पेन्स, इजंट इट. बुक, बुक्स. कंट्री, कंट्रीज. Mile, miles, isn't it? Mountain, mountains. So one is mountain, and if there are many, it is mountains. Okay. Road, roads. Likewise, that is story, stories. And this is what we call the singular common noun and plural common noun. Okay. So likewise, we can have the common noun in countable forms. कॉमन नाउन का मतलब मैंने पिछले बार भी बताया था, जो सामान्य रूप से सबके लिए इस्तेमाल होता है, जो किसी विशेष के लिए नहीं होता है. जैसे मैंने बोल दिया पर्वत, तो पर्वत तो कोई भी हो सकता है ना. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ हिमालय पर्वत, तो फिर हिमालय पर्वत एक ही हो सकता है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर मैं पर्वत बोलता हूँ तो कॉमन नाउन हो जाएगा. देश, देश बोल दिया तो कोई भी हो सकता है. भारत देश बोल दिया तो वो एक ही होगा, है ना. भारत देश बोल दिया तो एक ही होगा और इसीलिए फिर उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ प्रॉपर नाउन. लेकिन अगर देश बोलते हैं तो फिर वो हो जाता है कॉमन नाउन. तो हम इस बार जो देख रहे हैं वो सिर्फ कॉमन नाउन के प्रकार देख रहे हैं. दूसरा प्रकार जो मैंने कॉमन नाउन का बताया वो अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता. जैसे पानी है, हवा है ना, आसमान है, आग है, समझ में आ रहा है. तो बाल है हमारे, हेयर, इज इट. सो उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन. जैसे पानी बोल दिया तो एक पानी, दो पानी, पांच पानी ऐसे नहीं बोल सकते. मिल्क है, एक मिल्क, दो मिल्क ऐसे नहीं बोला जा सकता है, तो उसे गिना नहीं जा सकता है. तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन. क्लियर? तो अगर ये बात आपको, छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्लियरली दिख रहा है, आपके किताब में वो लिखा हुआ है. अब बात करते हैं कि अभी आपके लिए एक काम बनता है. क्या काम बनता है भाई? आपको 5 काउंटेबल कॉमन नाउन्स पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालने के हैं और उनके सिंगुलर और प्लूरल लिखने के हैं. जैसे कंट्री ये शब्द आया था पैराग्राफ में, तो उसको कंट्रीज़ हमने लिख दिया, है ना. ट्रैवलर आया था तो उसका ट्रैवलर्स हो गया. बाद में फिर आया था पावर, तो पावर्स हो गया. बाद में एडवेंचर आया था तो एडवेंचर्स हो गया. एनिमी आया था तो एनिमीज़ हो गया. और स्टोरी आया था तो स्टोरीज़ हो गया. इससे भी ज़्यादा आप लिखिए तो अच्छा रहेगा, मुझे ऐसे लगता है. नाउ अभी एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करने की है. लिस्ट द यूनिट्स दैट वी यूज़ टू मेज़र द फॉलोइंग. जो नीचे दी गई बातें हैं उसे गिनने के लिए हमें कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे वाटर हम मिली लीटर में गिनते हैं,
मिल्क हम मिलीलीटर में गिनते हैं, डिस्टेंस हम मीटर में गिनते हैं, मीटर में गिनते हैं, किलोमीटर में गिनते हैं, और वेट तो वाटर गिनना होगा तो मिलीमीटर है, मिलीलीटर है, सेंटीलीटर है, डेसीलीटर है या लीटर है। लाइकवाइज मिल्क मतलब लिक्विड जो है वो लीटर में गिना जाता है, डिस्टेंस मीटर में गिना जाता है, और वेट जो है वो ग्राम्स किलोग्राम्स में गिना जाता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा हिस्सा समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही है, क्योंकि आज आपको दूसरा कुछ एक अलग काम दिया जा रहा है, उसको आपको करना है। तो वो अलग काम क्या है उसको हम देखेंगे, और वो अलग काम हमको आज इतना ख़त्म करने के बाद शुरू करना है, तो उसको देखेंगे। आपको क्या करना है, आपका जो 1.3 है लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन ओल्ड पीपल, इसके अंदर आपको पहला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, और पहले पैराग्राफ के ऊपर आपके दिल से 2 सवाल निकालने के हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्या बताया समझ में आया होगा। आपके दिल से 2 सवाल तैयार करने के जो किताब में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, वो 2 सवाल के जवाब भी आप ही को लिखने के हैं। फिर हमें दूसरा पैराग्राफ लेना है, उसके ऊपर 2 सवाल निकालने के हैं, और उन 2 सवालों के ऊपर भी जवाब आप ही को लिखना है, ठीक है। फिर हमें पूरे चैप्टर के ऊपर, पूरे स्टोरी के ऊपर एक 5 से 10 डायलॉग्स लिखने के हैं। मालाशा के 5-6 डायलॉग्स और अकुल्का के 5-6 डायलॉग्स, ठीक है, जो किताब में ना हो। आप अगर उस स्टोरी को लिखते हैं तो आप कैसे उस स्टोरी को लिखेंगे वो आपको उस डायलॉग के माध्यम से, उस संवाद के माध्यम से बताना है। तो ये काफ़ी काम है आज के लिए आपके, तो आपको इतना करना है, और कोई अड़चन आ जाए तो पूछना है, ठीक है। तो इतना काम आज आपको फिनिश करना है। काफ़ी काम दिया हुआ है मैंने, तो उतना करेंगे। और ये मत सोचिए आज का वीडियो तो सर ने छोटा डाला था, वीडियो छोटा नहीं है, काम बड़ा है। आज ज़्यादा काम है, इसलिए वीडियो को छोटा करके काम को ज़्यादा दे दिया मैंने। तो समझ में आया। पहले पैराग्राफ के ऊपर 2 सवाल, उसके जवाब आप ही को लिखने के हैं, लेकिन वो सवाल किताब के नहीं होने चाहिए, आपको दिल से तैयार करना है पैराग्राफ पढ़ के। दूसरे पैराग्राफ के ऊपर 2 सवाल, वो उसके भी जवाब आपको लिखने के, वो भी सवाल किताब से नहीं होने चाहिए। और 5 डायलॉग्स अनुष्का और अकुल्का और मालाशा के बीच में, मतलब दोनों मिला के 10 डायलॉग हो जाएंगे, 5 अकुल्का के और 5 मालाशा के, ठीक है। तो वो आपको लिखना है, ओके। उम्मीद है आप इतना करेंगे, और कल आपका हम पॉसिबल हुआ तो गूगल मीट शाम को मीटिंग ले लेंगे सभी क्लास की। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो आपको सबको जानकारी देने की है। आपको एक लिंक आ जाएगा गूगल मीट का, गूगल मीट ऐप डाउनलोड कीजिए, वो लिंक आ जाएगा, लिंक के ऊपर आपको क्लिक करके मीटिंग में ज्वाइन होना है, तो वो मैसेज आपके ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।